शहर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम मोदी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी श्रद्धांजलि। कहा, मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। रूस से दोस्ती तोड़ने के लिए भारत पर अमेरिका बना रहा दबाव। आज दिल्ली पहुंचेंगे चीन के विदेश मंत्री। पंजाब में जारी हुआ एंटी करप्शन हेल्पलाइन। अब सीधे सीएम भगवंत मान से करिए भ्रष्टाचार की शिकायत। पीएम मोदी ने दी किसानों, एमएसएमई बुनकरों को बधाई। बोले, भारत ने पहली बार हासिल किया $400 अरब का निर्यात लक्ष्य। शहीद दिवस के मौके पर बोले राहुल गांधी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वो विचार हैं जो सदा अमर रहेंगे। अमेरिकन कंपनी ने पुणे की कंपनी पर लगाया कोरोना वैक्सीन फॉर्मूला चुराने का आरोप। किया 7,200 करोड़ का दावा। एनडीए में एक ही साथ ट्रेनिंग लेंगे महिला और पुरुष कैंडिडेट्स। जून से शुरू होगा महिलाओं के पहले बैच का प्रशिक्षण। उत्तराखंड में दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 8 विधायक बने कैबिनेट मंत्री। आज होगी राज्य की पहली कैबिनेट बैठक। यूपी में योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की पूरी हुई तैयारियां। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 डिप्टी सीएम होंगे शामिल। बिहार कैडर के आईएएस की पत्नी व पूर्व सीएम की बेटी बनी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी। कहा, घनवट की आड़ में फिर से बिल लाने की हुई कोशिश तो आंदोलन खड़ा होने में देर न लगेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में उठाई मांग। कहा, बच्चों के लिए स्कूलों में फिर से आरंभ हो मिड डे मील। फ्री हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट से लैस हुए देश के 6,100 रेलवे स्टेशन। सभी यात्रियों को मिलेगा लाभ। यूपी में सीएम योगी और मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण पत्र आया सामने। 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी और उनकी पार्टी के खिलाफ लगातार बोलने वाले सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को बीजेपी नेता ने किया कोर्ट में तलब। केंद्र सरकार ने 2 साल बाद हटाए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान। जारी रहेगा मास्क पहनना, जाने सरकार के नए नियम। विमान यात्रियों को कोविड अंकुशों में मिली ढील। चालक दल को पीपीई किट पहनने की अनिवार्यता हुई समाप्त। बीरभूम हिंसा मामले में ममता बनर्जी ने की 2 टूक बात। कहा, ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। आरोपियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। इंडिया एबिटेट सेंटर में 27 फरवरी से शुरू होगा कला प्रदर्शन। भारतीय मूल के अक्षय अरोड़ा भी लेंगे भाग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को किया चैलेंज। कहा, एमसीडी चुनाव समय पर कराकर जीत हासिल करती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। हीरो मोटोकॉर्प्स के चेयरमैन और डीएम पवन मुंजाल के घर और दफ्तर में पड़ी आईटी की रेड। बिहार में वीआईपी पार्टी के प्रमुख नेता मुकेश सहनी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। नया कोरोना वायरस भारत पहुंचा। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलाकर बने नए वायरस के महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में मिले मरीज। लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल हुआ 97.01 रुपए तो डीजल 88.27 रुपए प्रति लीटर। 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर लागू होगा नया नियम। बिक्री में मुनाफे पर देना होगा 30% टैक्स। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए हुई स्थगित। बजट के मुद्दों पर रहा जोर। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बने रहेंगे AIIMS के डायरेक्टर। 3 महीने का मिला एक्सटेंशन। यूपी की सियासत में हुआ बड़ा फेरबदल। डिंपल यादव को आजमगढ़ लोकसभा सीट से उतारेंगे सपा। अखिलेश यादव ने इलेक्शन को लेकर वरिष्ठ नेताओं से की बात। देश में बीते 24 घंटे में आए कोविड-19 के 1,778 नए मामले। संक्रमण से 62 लोगों ने गंवाई जान। कोर्ट ने पत्रकार की शिकायत पर सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ जारी किया समन। ग्लेन मैक्सवेल को सोशल मीडिया पर लोगों ने दी राय। कहा, अब भारतीय बनकर आईपीएल में खेलना चाहिए।
शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में आई तेजी, सेंसेक्स 427 अंक चढ़ा, निफ्टी में 126 अंक की उछाल। चेन्नई सुपर किंग्स की नई जर्सी के शोल्डर्स पर आर्मी रैंक की तरह दिखेंगे स्टार, प्लेयर टीवीएस ऑटो ब्रांड को करेंगे प्रमोट। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म के आगे फीकी पड़ी अक्षय कुमार की बच्चन पांडे, बॉक्स ऑफिस में द कश्मीर फाइल्स ने अब तक 190 करोड़ का किया कलेक्शन। लगातार दूसरे दिन बढ़े तेल के दाम, संसद में महंगाई पर विपक्ष का हंगामा और प्रदर्शन। कांग्रेस नेता बोले 80 पैसे प्रतिदिन राष्ट्रवाद का नया टैक्स। पीएम मोदी ने दी किसानों, एमएसएमई, बुनकरों को बधाई, बोले भारत में पहली बार हासिल किया 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से किसानों, एमएसएमई और निर्यातकों को बधाई दी, क्योंकि भारत ने चालू वित्त वर्ष में निर्यात से 400 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अपना लक्ष्य पहली बार हासिल किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत ने 400 बिलियन डॉलर के माल निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य को पहली बार हासिल किया है। मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि यह हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। साथ ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह सभी भारतीयों के लिए गर्व महसूस करने का समय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्यात के विकास का इंजन बनाने के आह्वान को सभी ने गंभीरता से लिया। वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 9 महीने में 330 डॉलर के साथ हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने की राह पर हैं। उत्तराखंड में दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 8 विधायक बने कैबिनेट मंत्री। आज होगी राज्य की पहली कैबिनेट बैठक। देहरादून के परेड ग्राउंड में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मंच पर पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। धामी राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। वह सूबे के 12वें सीएम हैं। पुष्कर सिंह धामी ने सीएम के रूप में शपथ लेने के बाद कहा कि 24 मार्च को हमारी पहली कैबिनेट बैठक होगी। हम अपने राज्य के विकास के लिए आज से काम करना शुरू करेंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत समेत 4 अन्य को मंत्री पद की शपथ दिलाई। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के मनोनीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अन्य भाजपा नेता शामिल हुए। फ्री हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट से लैस हुए देश के 6100 रेलवे स्टेशन, सभी यात्रियों को मिलेगा लाभ। अब देश भर के 6100 रेलवे स्टेशनों पर हाई स्पीड फ्री वाईफाई इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो गई है। वाईफाई कवरेज वाले 6100 स्टेशनों का महत्वपूर्ण लक्ष्य उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के उब्रनी रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा चालू किए जाने से पर्याप्त हुआ है। इसके साथ अब हम लगभग 100% लक्ष्य कवरेज के करीब हैं और इसे पूरा करने में कुछ ही स्टेशन बचे हैं। इस उल्लेखनीय डिजिटल इंडिया पहल को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व रेलवे के मिनी रत्न पीएसयू रेलटेल को सौंपा गया है। कोविड महामारी के कठिन समय में भी अथक और निरंतर कार्य करते हुए रेलटेल रेल वायर के ब्रांड नाम, जो कि रेलटेल की खुदरा ब्रॉडबैंड सेवा है, के अंतर्गत अत्याधुनिक सार्वजनिक वाईफाई उपलब्ध करा रही है। इस योजना का मुख्य आकर्षण यह है कि इन 6100 रेलवे स्टेशनों में से 5000 से अधिक स्टेशन ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिनमें देश के दूर दराज के स्टेशनों जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई स्टेशनों और कश्मीर घाटी के सभी 15 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। केंद्र सरकार ने 2 साल बाद हटाए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान। जारी रहेगा मास्क पहनना, जाने सरकार के नए नियम। गृह मंत्रालय ने महामारी से निपटने के लिए स्थिति में समग्र सुधार और सरकार की तैयारियों के मद्देनजर कोरोना वायरस के रोकथाम उपायों के आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। हालांकि कोविड रोकथाम उपायों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह जारी रहेगी, जिसमें फेस मास्क का उपयोग और हाथ की स्वच्छता शामिल है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोकथाम के उपायों के लिए
डीएमए अधिनियम 2005 के तहत आदेश और दिशा निर्देश जारी करने पर उचित रूप से बंद करने पर विचार करने की सलाह दी है। आदेश में कहा गया है कि पिछले 24 महीने में महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण क्षमता विकसित की गई है, जैसे निदान, निगरानी, संपर्क अनुरेखण, उपचार और टीकाकरण, अस्पताल के बुनियादी ढांचे और आम जनता में कोविड के उचित व्यवहार पर जागरूकता का स्तर बहुत अधिक है। भारत में दैनिक कोविड मामलों में निरंतर गिरावट